आज हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार लज़ानिया की रेसिपी। और आज ये लज़ानिया हम पैन में बनाएंगे, बेक नहीं करेंगे। पैन में भी ये उतना ही मज़ेदार बनता है जितना कि बेक करने पर बनता है। और इसके लिए हमें दो तरह की सॉसेस बनानी पड़ती है और डो बनाना पड़ता है, वेजिटेबल्स फ्राई करनी पड़ती है। तो थोड़ा मेहनत ज़रूर है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलिए इस लज़ानिया की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लज़ानिया बनाने के लिए हमें दो तरह की सॉसेस बनानी है, यानी कि रेड सॉस और वाइट सॉस। तो रेड सॉस सेम वैसी ही बनती है जैसा कि पिज़्ज़ा टॉपिंग हम बनाते हैं। आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग वाली वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ 3 टमाटर ले लिए हैं और टमाटरों पर कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इन्हें हम बॉईल करेंगे और बॉईल हम तब तक करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनकी हमें स्किन रिमूव करनी है और टमाटर की प्यूरी बनाकर रखनी है। रेड सॉस बनाने के लिए एक पैन में 3 से 4 चम्मच हम ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ हमने 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर लिया है और इन्हें हल्का सा फ्राई करना है कि जो लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और इसी के साथ में अब हमने यहाँ चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे। तो इसे आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल में जब हम डालते हैं तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालकर फ्राई करेंगे। जब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाए यानी कि सॉफ्ट हो जाए तो इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और प्यूरी को डालकर भी मिक्स करेंगे। और इसके बाद जाएगा इसमें नमक और यहाँ हमने थोड़ी रेड चिली पाउडर ऐड की है और कुछ देर इसको ऐसे ही पकाएंगे। जब आप देखें कि ये थोड़ी थिक हो चुकी है तो बस इसमें डाल देनी है 2 चम्मच टमाटो केचप। और टमाटो केचप डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और फ्लेम को ऑफ करेंगे और सॉस को हम एक अलग बाउल में निकाल कर रखेंगे। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। तो वाइट सॉस के लिए 1 बड़ा चम्मच हमें बटर लेना है। बटर को लो फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो 1 बड़ा चम्मच मैदा ऐड करेंगे। और जब हम बटर गर्म करेंगे तो तब भी हमें फ्लेम को लो ही रखना है और मैदा डालकर भी हम 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर ही मैदा को भूनेंगे। और फिर उसमें डालेंगे हम दूध। तो दूध को हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे ताकि लम्स ना बने। तो यहाँ हमने 1 कप दूध लिया है और 1 कप को हम 2 बार में डालकर मिक्स करेंगे। यहाँ भी हमने फ्लेम को लो ही रखा है और लो फ्लेम पर जब बॉईल आ जाए तो फिर बाकी का दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। और दूध ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से हमें इसमें बॉईल लेना है। और बॉईल लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। इसके बाद डालेंगे हम पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो आप चाहे तो पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल सकते हैं या आप ऑरिगेनो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड किया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। तो नमक बहुत कम ऐड करेंगे। अब हमारी वाइट सॉस भी बन चुकी है तो अब साइड रखेंगे और अब हम बनाएंगे सब्जियां। तो इसके लिए हमें कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच ऑयल गर्म करना है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप पहले प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसी के साथ में हम प्याज भी ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की हमने यहाँ बारीक कटी हुई प्याज ली हैं और ये 1 कप हैं। तो लहसुन अदरक और प्याज को दोनों को एक साथ ही हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमें 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और प्याज के फ्राई करने के बाद इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की गाजर थी, यानी कि 1 कप बारीक कटी हुई गाजर ऐड कर दी है। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए आलू, ये भी हमारे 1 कप ही हैं। और 1 बड़े साइज़ की हमारे पास शिमला मिर्च थी, तो ये थोड़ा 1 कप से कम है। इसमें हमें 4 कप के बराबर सब्जियां चाहिए। तो जब ये हमारी सब्जियां फ्राई हो जाएंगी तो इसमें 1/4 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा चाट मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और पिज़्ज़ा सीजनिंग हमने इसमें डाली है। आप
ऑरिगेनो भी इसमें डाल सकते हैं और 1 चम्मच हमने शेज़वान चटनी ऐड की है और टेस्ट के हिसाब से यानी कि थोड़ा सा ही इसमें नमक जाएगा। हमने यहाँ 1/4 स्पून इसमें नमक ऐड किया है और बस इनको हमें हाई फ्लेम पर थोड़ा सा कुक करना है। और आप चेक कर लीजिएगा, जब ये 80% तक कुक हो जाएं तो फ्लेम को ऑफ करेंगे और सब्जियों को भी हमें एक साइड रखना है। अब हमें बनानी है लज़ानिया की शीट्स। तो हमें 4 शीट्स बनानी है, तो 1.5 कप हमने यहाँ मैदा लिया है और उसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड किया है और 2 बड़े चम्मच ऑयल और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो बनाना है। जैसा कि रोटी का डो होता है सेम वैसा ही हमें इसका डो बनाना है। पहले हमने स्पून से मिक्स किया और अब हम हाथ से गूँधेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम शुरू में ही हाथ से गूँधते हैं तो हाथों पर मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा चिपकने लगती है। और अब हम इसे बस 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, गूँधेंगे और ऊपर ऑयल लगाकर 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 से 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद फिर से थोड़ा सा गूँथेंगे। तो ये स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं, सब्जियां बनाने से पहले या सॉस बनाने से पहले, क्योंकि हमें इनको रेस्ट भी देना होता है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ एक बार में ही बता दिया है कि किस तरह से आटा को गूँधना है और फिर उसकी हमें रोटियां बनानी है। तो यहाँ हम 4 शीट बनानी है हमें। तो हमने 1.5 कप मैदा लिया था और उसको गूँधा था और उसके हमने 4 पेड़े बनाए हैं। और पतली शीट बनानी है। शीट का साइज़ भी आपको वही रखना है जितना बड़ा आपका पैन है या कढ़ाई है। तो चारों शीटों को हमें यहाँ पर अभी ड्राई करना है। तो किसी भी आप जाली पर फैला सकते हैं या किसी बर्तन में या ट्रे में, किसी में भी आप फैला दीजिए और फैन के नीचे रख दीजिए। तो 15 मिनट तक हमें इनको ऐसे ही फैलानी है और इनकी हम साइडें भी चेंज करेंगे। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगी। अब हमें सब चीज़ों की लेयर लगानी है। तो यहाँ हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे पहले रेड सॉस और 1 चम्मच वाइट सॉस। तो नीचे हमें कम ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। बस सिर्फ नीचे इसलिए लगा रहे हैं कि जो हमारी शीट है वो जले ना। तो ये दोनों सॉसेस लगाने के बाद इसके ऊपर से हम ये लज़ानिया की शीट रखेंगे और शीट रखने के बाद भी इसके ऊपर हमें रेड सॉस लगानी है और वाइट सॉस लगानी है। तो अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे दोनों को मिक्स करने के बाद। दोनों सॉसेस लगाने के बाद जो हमने यहाँ सब्जियाँ तैयार करके रखी थी तो उनको स्प्रेड करेंगे। इन्हें भी हम हाथ से फैलाएंगे ताकि इक्वल ही चारों तरफ फैल जाएं। और सब्जियां को स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर से हमें मोज़रेला चीज़ डालनी है। तो ये आप अपने हिसाब से जितना चाहें डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर से हमें शीट लगानी है और शीट के ऊपर से फिर हमें रेड सॉस और वाइट सॉस लगानी है। आप चाहें तो दोनों सॉसेस को एक जगह मिक्स कर लें और फिर लगा सकते हैं। तो सॉसेस लगाने के बाद हम फिर से इसके ऊपर सब्जियां डालेंगे और सब्जियों को भी आप 4 इक्वल पार्ट में पहले डिवाइड कर लें और फिर आप इस तरह से बराबर बराबर लगा सकते हैं। और इसके ऊपर से भी फिर से मोज़रेला चीज़ लगाएंगे और फिर से हमें लज़ानिया की शीट रखनी है। तो यही स्टेप हमें चारों बार करना है। पहले हमें सॉसेज लगानी है, फिर सब्जियां लगानी हैं और उसके ऊपर से मोज़रेला चीज़ डालनी है। वैसे तो लज़ानिया को बेक किया जाता है, लेकिन आज हम ये पैन में ही बना रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लजीज बनकर तैयार होता है। और ये हमारी टॉप लेयर है जिस पर हमने सॉसेस भी लगा दी हैं और सब्जियां भी डाल दी हैं। और ये है अब चीज़ डालने का, तो चीज़ भी हमने यहाँ पर डाल दी है और ये हमारा लज़ानिया की जो लेयर्स थी वो सब लग चुकी है। तो अब हम इसको लो फ्लेम पर रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर, जब तक कि हमारी ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए। और जब आप देखें कि 10 मिनट हो चुके हैं और चीज़ मेल्ट हो चुकी है तो फिर स्पून से इस तरह से करेंगे ताकि इक्वली चीज़ हमारी सब जगह स्प्रेड हो जाए। और चीज़ हमारी चारों तरफ स्प्रेड हो चुकी है। तो अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और ये हमारा लजीज लज़ानिया बनकर
रेडी हो चुका है। अब लजानिया को कट कीजिए और एंजॉय कीजिए। आप इसके ऊपर से टमाटो केचप भी डालकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा ये पैन में लजानिया बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।